अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है 10th क्लास का जो है एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो है अपन ने पहला चैप्टर देखा था अलजबरा के अंदर, जिस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका हमने पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हमजात मसावात को किस तरीके से हल किया जाता है। वह हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो जिन बच्चों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपका पूरा पूरा पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो देखने वाले हैं बेटा अपन, वहां पर हमने जो सीखा था पार्ट 1 के अंदर, एक इक्वेशन अगर प्लस की हो और एक इक्वेशन अगर माइनस की हो, यानी एक है प्लस की दूसरी है माइनस की, तो उस टाइम जो है अपन इक्वेशनों की एडिंग कर रहे थे, यानी इक्वेशन की अपन वहां पर एडिंग कर रहे थे, यानी मसावातों की जमा कर रहे थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि दोनों इक्वेशन, यानी इक्वेशन फर्स्ट भी और इक्वेशन सेकंड भी अपनी दोनों भी प्लस की है, दोनों प्लस की है। तो एक बात याद रखिए, अगर दोनों इक्वेशन प्लस प्लस की आती है तो हमेशा वहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, दोनों इक्वेशन की माइनस करना है, यानी वजा करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। तो देखिए इधर फॉर एग्जाम्पल अपने पास दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, यानी 2x जमा वाई बराबर 70 और एक मसावत दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है। तो कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस आप इधर अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, यानी कौन से मुतगय्यर का जरीब एक जैसा है। तो देखो x का तो जरीब एक जैसा नहीं है, y एक जैसा है, और ये दोनों के पास, एक के पास प्लस है और एक दूसरे के पास भी प्लस है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट भी प्लस की हो और इक्वेशन सेकंड भी प्लस की हो तो यहां पर अपने को माइनस करना पड़ेगा, इक्वेशन की माइनस करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी वजा करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट, यानी अपने को करना है माइनस। क्या करना है अपने को वहां पर? माइनस करना है, यानी मसावात 1 और 2 की तफरीक करने पर, या आप लिख सकते हैं मसावात 1 में से 2 को तफरीक करने पर। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलिए देखिए क्या करना है। जब अपन तफरीक करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को, यानी दोनों मसावातों को जैसे लिखेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 70, यानी 2x जमा वाई बराबर 70, x प्लस वाई इक्वल टू 50, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। तो जो दोनों सेम है वो डायरेक्ट कैंसल, यानी y कट गया। अब ये 2x है और एक ये x है, 2x यानी 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो अपने पास ओनली फॉर 1x बचेगा। तो अपन यहाँ 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिखा जाता है। तो देखिए यहां से 2x में से एक x गया तो यह बचा x इक्वल टू 70 में से 50 गए, यानी 70 में से 50 माइनस कर दो तो अपना कितना बचेगा? 20, यानी ये x की वैल्यू अपनी निकल गई, x की वैल्यू अपनी आ गई है 20, यानी 20 आ चुकी है। अब अपने को y की वैल्यू निकालना है, मतलब y की कीमत निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये जो x की कीमत अपनी निकली, ये x की कीमत को, यानी ये जो x की वैल्यू अपनी निकली, इसको पुटिंग कर देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी जहां पे x है उसकी जगह अपन 20 रख देंगे, यानी जहां पर x है उसकी जगह अपन 20 पुट कर देंगे। तो देखो
पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में अपन ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x बराबर 20 मसावात 1 में रखने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहां पर 2 है, ये 2 सेम, ये x आया, x की वैल्यू है अपने पास 20, तो ये x की जगह अपन 20 पुट कर देंगे, फिर ये प्लस सेम, ये y सेम, ये इक्वल टू सेम, ये 70 भी सेम, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ x की जगह अपन ने ये x की वैल्यू को पुट कर दिए, बाकी सब सेम है, बाकी सब जैसा का वैसा है। अब देखो 2 का टेबल 20 तक पढ़ लो, यानी 2 को मल्टीपल कर दो 20 से, 2 टू द 4 और 2 0 0, यानी हो गया 40, ये प्लस सेम, ये y सेम, ये 70 सेम। अब मेरे को यहां से y की वैल्यू निकालना है, तो ये 40 यानी 40 जमा के हैं, यानी ये प्लस है, जैसे अपन इक्वल टू के अगर भेजेंगे तो वो हो जाएंगे माइनस, ये 40 जमा के उधर गए तो वजा के, तो y इक्वल टू 70 माइनस 40, यानी 70 वजा 40, y बराबर आ जाएगा अपना 30, यानी 30। तो इस तरीके से बेटा जो है x और y की वैल्यू अपनी फाइंड हो चुकी, मालूम हो चुकी, बहुत ही आसान है। जब अगर दोनों इक्वेशन प्लस प्लस की हो तो वहां पर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से एक x गया, अपना 80x बचेगा, यहां पर 70 में से 50 माइनस करेंगे तो अपना 20 बचेगा। अब ये x की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, आपको जहां पुट करना है वहां पुट कर सकते हैं। तो मैंने x की कीमत जो है 20 मसावात 1 में रख दिया, तो x की जगह रख दिया, ये दो जैसे के वैसे, जमा y बराबर 70 जैसा का वैसा, यानी 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस y इक्वल टू 70। अब 2 टू द 4 2 0 0, यानी 40 प्लस y इक्वल टू 70। अब मेरे को यहां से y की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 40 यानी 40, ये जमा के यानी प्लस के है, इक्वल टू के उधर जैसे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30, यानी y की वैल्यू आ गई अपनी 30। तो इस तरीके से बेटा जो है अपनी x की जो वैल्यू निकल गई और y की जो वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 30। इस तरीके से बेटा जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आएगा, तो लिख लीजिए आप ये। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो अपने को सीखना है। मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूं ताकि आपके ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। बेटा बहुत आसान है, मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल। बस क्या है आपको यहाँ पर जो अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं जिससे आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 31, ये इक्वेशन सेकेंड, यानी एक मसावात 1 हो गई और एक मसावात 2 हो गई। यहां पर अपन अभी प्लस प्लस वाला ही सीख रहे हैं। इसके बाद का जो पार्ट 3 रहेगा बेटा, वो पार्ट 3 में अपन सीखने वाला है कि अगर वेरिएबल सेम ना हो, यानी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट वो सेम ना हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो अपन पार्ट 3 में सीखेंगे। तो चलिए ये मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। यहां पर अपने को दिख रहा कि y और y यहां पर सेम है, और यहां पर एक के पास प्लस है, दूसरे के पास भी प्लस है। बेटा एक प्लस और एक प्लस, दूसरा भी प्लस हो तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, यानी मसावात 1 में से मसावात 2 को तफरीक करेंगे। तो देखो मसावात 1 में से मसावात 2 को तफरीक करने पर, ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, यानी अपने को माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। तो देखो कुछ भी नहीं है ना बेटा,
ये दोनों को जो है नीचे जैसा का वैसा लिखना है, सेम कर देना है, सेम राइट करो यहां पर। तो ये देखो हो जाएगा 5x प्लस वाई सेम इक्वल टू सेम 40 सेम, उसके नीचे 2x सेम प्लस वाई सेम इक्वल टू 31 सेम। अपन यहां करें सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब यहां पर देखो जो एक जैसा है वो डायरेक्ट कैंसल। अब यहां पर 5 में से 2 को माइनस करना है, तो 5 में से 2 गया, बचा कितना 3x इक्वल टू, ये तो कैंसल हो गया। अब 40 में से 31 माइनस कर दो, तो यहां बचा अपना 9, यानी 5 में से 2 वजा करें अपन ने तो बचे 3, और 40 में से 31 को माइनस करें तो अपना 9 बचा। अब यहां से अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x की कीमत मालूम करना है। तो ये x के बाजू में जो है बेटा अपने को उधर भेजना पड़ेगा, यानी इक्वल टू के उधर भेजेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन में जैसे इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा, यानी ये जरब में है, उधर गया तो तकसीम में जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 अपॉन में 3। अब 3 से 9 कैंसल हो जाते, यानी 3 के पाड़े से 9 आसानी से कट जाते। 3 3 9, यानी 3 तिया 9। तो x की जो वैल्यू आ गई बेटा अपनी वो आ गई 3, यानी x की जो कीमत आ गई अपनी वो 3 आ गई। बहुत ही आसान है। अब अपने को y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू है वो चाहे तुम इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मैं ये x की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं। तो ये देखो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में रखने पर देखो बेटा जहां पर x है यहां पर उसकी जगह ये 3 रखना है, बाकी सब जैसा का वैसा, बाकी सब सेम रहेगा। ये देखो ये 5 सेम, x आया, x की वैल्यू है 3, ये x की जगह पुट कर दिए 3, ये प्लस सेम, ये y सेम, ये इक्वल टू सेम, ये 40 सेम। अब 5 का टेबल 3 तक पढ़ लो, यानी 5 का पाला 3 तक पढ़ो। 5 3 15, यानी 5 3 15, यानी 5 3 15, ये प्लस सेम, ये y सेम, ये इक्वल टू सेम, ये 40 सेम। अब मेरे को यहां से y की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर जो 50 है ये 15 जो है ये प्लस के इक्वल टू के उधर जैसे जाएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, यानी ये 15 जो है जमा के जैसे उधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 15, यानी 40 वजा 15, तो y बराबर अपना बचेगा बेटा 25। तो इस तरीके से जो है बेटा अपनी x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको राइट कर लीजिए और मेरी एक बात सुनिए, इसके बाद का जो पार्ट अपना 3 आने वाला है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि अगर वेरिएबल सेम ना हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही आसान था कि वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है यानी मुतगय्यर के जो जरीब है वो एक जैसे है तो अपन आसानी से कैंसिल कर दे रहे, अगर वो प्लस प्लस है तो अपन माइनस कर दे रहे, अगर वो प्लस और माइनस है तो अपन वहां पर एडिंग यानी जमा कर दे रहे। लेकिन अगर वही सेम ना है तो उस टाइम क्या किया जाएगा, तो अपन वो जो है पार्ट 3 में सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।